वेलकम स्टूडेंट, मैं सनी रजानी आपको विजन पॉइंट चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारा लेक्चर सीक्वेंस सीरीज का लेक्चर 5 है बेटा। पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने क्या क्या सीखा था कि एपी क्या होती है, जीपी क्या होती है और एपी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम लोगों ने किए थे। इतना काम हम लोग पिछले लेक्चर्स में कर चुके थे। आज के लेक्चर पे जिस तरह से हमने पिछले लेक्चर में एपी के क्वेश्चन सीखे थे कि कैसे उनको किया जाता है, सिमिलरली आज के लेक्चर पे हम लोग जीपी के बारे में सीखेंगे कि जीपी के क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है बेटा। तो आज के लेक्चर शुरू करते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं कि जीपी के जो हमने फॉर्मूले सीखे हैं, चाहे आपके टर्म का फॉर्मूला हो, चाहे आपके सम का फॉर्मूला हो या ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला बेटा, तो इनके हिसाब से क्वेश्चंस को डील कैसे किया जाता है। तो चलिए आज का लेक्चर बेटा शुरू किया जाए। देखिए बेटा, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें क्वेश्चन में हमसे कहा गया है बेटा, इफ एक्स वाई जेड बी द पीएथ क्यूएथ एंड आर एथ टर्म ऑफ द जीपी। तो आपने कहा यहां पे टर्म की बात कर रहे थे, यानी अब जो इस क्वेश्चन में हमको क्वेश्चन पढ़ के समझनी है बात, वो ये है कि हमें टर्म्स के बारे में बात करनी है बेटा, कि जो टर्म है हमारा उसका वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो आपने कहा एज वी नो कि द nth टर्म ऑफ द जीपी इज an इज इक्वल टू ए आर की पावर n माइनस 1। हम लोग इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ए इसमें होता है बेटा फर्स्ट टर्म और आर इसमें होता है कॉमन रेशियो। तो एज क्वेश्चन सेट की जो nth टर्म यहां पे हमने बोला है वो टर्म की वैल्यू होती है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन की अगर pth टर्म की बात करोगे तो उसकी वैल्यू x गिवन है। तो यानी क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम आपका बनाना शुरू करें तो x इज इक्वल टू ए, ये बेटा पहली इक्वेशन बन गई, वेयर a इज द फर्स्ट टर्म, r इज द कॉमन रेशियो। सिमिलरली y इज इक्वल टू, सिमिलरली z इज इक्वल टू, अब इसके बाद जैसा आपको क्वेश्चन बोलेगा आप वैसा काम करेंगे। अभी तक तो आपने क्या किया बेटा, जो जो क्वेश्चन में आपको दे रखा था आपने उन क्वेश्चंस को फ्रेमिंग कर ली है कि फॉर्मूले के हिसाब से उसकी फ्रेमिंग कैसे होनी है। अब जो बात है वो ये है कि इसकी फ्रेमिंग के क्वेश्चन की फ्रेमिंग के हिसाब से हमें बात करनी है कि क्या क्या हमको चाहिए। जैसे कि x की पावर आ रही है बेटा q माइनस आर, तो आपने कहा हमारा यहाँ पर x अकेला है, तो आपने कहा अगर x अकेला है तो हमें इसकी पावर q माइनस आर चाहिए। तो आपने कहा अगर x की पावर q माइनस आर चाहिए तो आप क्या करिए कि x वाली इक्वेशन में दोनों तरफ की पावर लगा दीजिए q माइनस आर। तो आपने कहा ये बन जाएगा x की पावर q माइनस आर, दैट शुड बी इक्वल टू a r की पावर p माइनस 1। ये हो गया बेटा। तो हमने ये x वाला टर्म बेटा हमने इसके स्टेप बना लिया। सिमिलरली बेटा y के लिए, सिमिलरली z के लिए, तो हम डायरेक्टली लिख दे रहे हैं y के लिए भी बेटा क्या बनेगा, y की पावर r माइनस p, a की पावर तो जैसा आप देख रहे हैं बेटा कि क्वेश्चंस में जैसे जैसे उसने बोला था हमने उस हिसाब से कैलकुलेशन को एडजस्ट कर दिया है। अब आपने कहा जो हमको आंसर चाहिए उसमें एक्स वाई जेड वाले जो पावर्स आ रही है वो आपस तीनों मल्टीप्लाई में है। तो आपने कहा अगर हम इसका नाम इक्वेशन नंबर 1 रख देते, इसका 2 रख देते हैं, 3 रख देते हैं, तो हमारा यहां पर कहना है मल्टीप्लाइड ऑल द इक्वेशन। तो आपने बोला मल्टीप्लाई इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। तो आपने कहा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x की पावर ये मल्टीप्लाई इधर हो गया बेटा। इधर वाले में एज वी नो कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो बेटा पावर्स जो होती हैं वो आपस में ऐड हो जाती हैं। तो सेम बेस पे पावर्स को ऐड करेंगे तो a वाली बेटा आपस में ऐड हो जाएंगी और r वाली आपस में ऐड हो जाएंगी। तो जैसे a वाली को बेटा जब हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा सिमिलरली बेटा ऐसे ही आर वाली, ये बेटा,
और आप खुद देखो बेटा कैलकुलेशन पार्ट कितना इजी है, ये कटा ये कटा ये कटा, तो कुल मिला के जब दोनों को एडजस्ट करोगे तो a की पावर 0 और r की पावर 0 यानी दिस कम्स आउट टू बी 1 आ जाएगा। तो इस तरह से जैसा जैसा क्वेश्चन हमसे बोलेगा बेटा हमें वैसा वैसा काम करना है। क्वेश्चन ने हमसे बोला कि हमको पावर चाहिए तो हमने पावर लगा दी बेटा, क्वेश्चन ने हमसे कहा कि हमको मल्टीप्लाई करना है तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया। जैसा क्वेश्चन हमको बोलेगा उसके अकॉर्डिंगली हम काम करेंगे और अपने आंसर को निकाल लेंगे। तो इस तरीके से प्रूविंग पार्ट में बेटा क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आप उसको ईजिली डील कर सकते हैं, उसमें कोई भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस जैसा वो आपको बोले उसके अकॉर्डिंगली आप अपना काम कर लीजिए। चलिए बेटा नेक्स्ट वैरायटी पे आते हैं क्वेश्चन की। अब आपने कहा ये क्वेश्चन दे रखा है, इसमें हमसे कहा गया सम निकालो। तो आपने कहा देखिए भाई हमने दो चीज़ें सीखी हैं, या तो एपी का सम या तो जीपी का सम, और प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में ये है कि इसमें ना तो एपी है और ना ही जीपी है। तो आप अपने क्वेश्चन को पहले उस फॉर्मेट में लेके आइए जिसको आप जानते हैं, उसके बाद आप उस क्वेश्चन को डील करिएगा। तो आपने कहा चलिए ठीक है हम स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन को, और क्वेश्चन को अपने फॉर्मेट में लाने की कोशिश करते हैं। तो हमने कहा लेट एस एन इज इक्वल टू ये है बेटा, आपने कहा एसएन एक सीरीज दे रखी है 6 + 66 + 666 एंड सो ऑन डैश डैश एन टर्म्स। हमसे कहा गया है इन क्वेश्चन में सम निकालिए कितना होगा। तो आपने कहा अभी हमें ये कहीं से एपी या जीपी नहीं समझ में आ रही है, तो अगर इसको एपी या जीपी बनाना है तो इसमें क्वेश्चन में अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो वो जो अरेंजमेंट है वो स्पेसिफिक है बेटा थोड़ा सा। सबसे पहले बेटा 6 कॉमन ले लीजिए, और जब भी कभी इस वैरायटी के क्वेश्चन आपको मिलेंगे आप ध्यान रखिएगा आपको यही काम करना है। फिर बेटा 9 से मल्टीप्लाई 9 से डिवाइड। अभी आपको अगले स्टेप में खुद दिखने लगेगा कि वो जो जीपी बनती है और ये कैसे जीपी का सम बन के निकलेगा वो आपके सामने आ जाएगा। अब आप देखिए इस 9 को लिख सकते हैं 10 - 1। इतनी मेहनत हमने सिर्फ जीपी बनाने के लिए की है बेटा क्वेश्चन में। अब आप खुद देखिए बेटा सबके पहले टर्म को अगर उठा लिया जाए तो ये जीपी है, और सबके दूसरे टर्म को उठा लिया जाए तो 1 1 1 अगर देखा जाए तो 1 को 2 बार ऐड करते हैं 2 होता है, 3 बार ऐड करते हैं 3 होता है, n बार ऐड करेंगे n हो जाएगा। तो उस बेसिस पे हम दो सीरीज अलग कर रहे हैं बेटा। एक सीरीज हमारी ये हो गई बेटा, एक ये हो गई, और ये -n हो गई। n इसलिए बेटा 1 1 1 1 1 1 1 n बार आएगा, और 1 1 को n बार अगर ऐड कर दिया जाएगा तो बेटा वो n हो जाएगा। तो आपने कहा माइनस कॉमन लेके हमने उसको n कर दिया। अब देखिए बेटा ये आपकी जीपी है, तो आपने कहा जीपी है तो a r की पावर n -1 अपॉन r -1, a r की पावर n -1 अपॉन r -1 -n बेटा। बस अब आपको क्या करना है, नीचे के 10 - 1 को 9 लिख देना है बेटा, और 9 को चाहो तो अंदर मल्टीप्लाई कर दो या रहने दो ऐसी फॉर्मेट में, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, और ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। मैक्सिमम केस में एक स्टेप और बनेगा बेटा इसमें, बाकी की वर्किंग स्टेप जो है वो सारे क्वेश्चंस में ऐसा ही रहेगा, चाहे वो 777 हो चाहे वो 888 हो, वर्किंग स्टेप में चेंज नहीं होगा। आंसर में बस अंतर उतना हो जाएगा, जहां पर आपका 6/9 आ रहा है वहां पे 7/9 या 8/9 जैसा आप चाहेंगे वैसा क्वेश्चन का आंसर निकल आएगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि अगर आपके सामने स्टेप का क्वेश्चन आता है तो आपको कैसे डील करना है। मे भी हो सकता है इस क्वेश्चन में आपका 666 की जगह 0.6 0.66 0.666 हो जाए। तो अगर 0.6 0.66 और 0.666 हो जाएगा तो आपको सबसे पहला स्टेप क्या करना है, 0.6 को लिखना है 6/10, 0.66 को लिखता है 66/100, 666/1000 एंड सो ऑन डैश डैश, और उसके बाद जो प्रोसीजर हमने आपको बताया उस प्रोसीजर सॉल्व कर लेना। बस इतना अंतर आएगा कि जो आपकी जीपी बन रही है वो 10 100 और 1000 ना बन के 1/10 1/100 और 1/1000 बनेगी। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को, बाकी बेटा क्वेश्चन में कोई चेंजेस नहीं है। हम आपको इसलिए बता दे रहे हैं कि मोस्ट प्रॉब्ली इन दोनों में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन मिलता जरूर है, तो आप बिल्कुल प्रिपेयर रहिएगा कि ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आपको कैसे करना है ना बेटा। अब जितना तुमने पढ़ा उस दोनों का यूज, आपने कहा हमने तो एपी और जीपी दोनों पढ़ा है, तो हम आपको इस क्वेश्चन में वो दोनों दिखाने जा रहे हैं। पहली नजर में ना तो एपी ना तो जीपी, तो पहले स्टेप के बाद आपको दोनों दिखना शुरू हो जाएंगे कि कैसे चीज को हैंडल करना है। आपने कहा जैसे 11 लिखा है, तो आपने कहा 11 की अगर बात की जाए तो 11 को हम लिख सकते हैं 10 + 1, 102 को लिख सकते हैं 100 + 2, 1003 को लिख सकते हैं 1003 को लिख सकते हैं 1000 + 3 एंड सो ऑन।
तो आपने कहा ऐसा करने के बाद अब हमारी जो सीरीज बन रही है, जो हमें सीरीज दिख रही है, तो उसमें हमको दो सीरीज दिख रही हैं। सबके पहले टर्म्स को देखो तो बेटा वो आपकी एपी जीपी आ रही है, और सबके दूसरे टर्म्स को देखेंगे तो देखिए आपकी एपी आ रही है। तो बेटा ये आपकी जीपी है जो नीचे वाली है, और जो ऊपर वाली है देखो बेटा आपकी एपी है। तो इस तरीके से आपने कहा हमारे पास दो कॉम्बिनेशन आ गए, एक एपी का और एक जीपी का। अब इन दोनों को हम अलग से निकाल ले रहे हैं और उसका नाम एसएन रख दे रहे हैं। एक ये हो गया, दूसरा बेटा ये हो गया। अब आपने कहा इस जीपी का अगर हम निकालते हैं सम, तो ए आर की पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, ये हो गया। इधर 1 2 3 4 एंड सो वन, तो आपने कहा ये एपी है तो फर्स्ट टर्म n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो आपने कहा जो फाइनल आंसर आ जाएगा दैट इज 10/9। ये बेटा आपका, और प्रूफ करना यही था हमको बेटा। तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी से आपने प्रूफ कर लिया। तो क्वेश्चन आर टू इजी, मतलब ऐसा कुछ नहीं है जीपी में कि लोगों को लगता है जीपी जो होती है कंपैरेटिवली एपी की टफ होती है। रीजन उसके पीछे ही बेटा एक्चुअली में आपने क्या होता है ना, 10th क्लास में एपी तो पढ़ी होती है बट जीपी से आप फैमिलियर नहीं होते हो। बट जीपी से फैमिलियर हो जाओगे तो आपको उसके क्वेश्चन ज़्यादा आसान लगेंगे कंपैरेटिवली एपी के। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान रखिएगा कि सीधे तरीके से कुछ नहीं था, बट जैसे ही आपने इसको दो स्टेप में घुमाया तो ये आपका एपी और जीपी दोनों का कॉम्बिनेशन बन गया। नाउ दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द जीपी, मतलब ऑलमोस्ट कंफर्म क्वेश्चन रहता है ये मैक्सिमम जगहों पर। तो जब भी आप इस चीज़ को क्लास 11th के लिए पढ़ेंगे तो आप ये मान के चलिए कि क्लास 11th में आपका यूटी, हाफ ईयरली, फाइनल्स कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको 6 नंबर में टकराएगा जरूर। तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन में क्या क्या बोला गया और कैसे क्वेश्चन को डील करना है वो एक एक करके बेटा स्टार्ट करते हैं। आपने बोला इफ एस द सम, पी इज द प्रोडक्ट एंड आर इज द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ एन टर्म्स ऑफ अ जीपी। ठीक है ना बेटा, तो ये एक्चुअली में एस जो है वो इसके साथ है, एन टर्म तो इन जीपी। तो आपने कहा कि अगर ये जीपी है तो आपने कहा लेट द जीपी इज ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर की पावर 4, ये है बेटा जो जीपी है ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब डैट डैश ए आर की पावर n-1। हमने कहा अब अपनी कहानी को शुरू करते हैं, जैसा जैसा क्वेश्चन बोल रहा है बेटा वैसे वैसे क्वेश्चन को करते हैं। तो सबसे पहले उसने बोला है एस, तो आपने बोला एस का मतलब सम, आपने कहा ऐड कर दो। ये हो गया बेटा। अब आपने कहा कि हम जीपी के सम के फॉर्मूले के हिसाब से लगाएंगे, तो ए ये हमारा हो गया बेटा एस। तो आपने कहा पहली चीज हमने क्वेश्चन की निकाल ली है, इक्वेशन नंबर 1 कि एस की जो वैल्यू है वो कितनी होगी। अब आपने कहा सेकंड टर्म की बात करते हैं, तो आपने कहा सेकंड टर्म में बोला है पी जो है वो इन सबका प्रोडक्ट है। तो आपने कहा चलिए सेकंड टर्म निकालते हैं पी, तो पी इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर, सबको मल्टीप्लाई करना है। तो आपने कहा जब सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ए सब में आएगा। तो आपने कहा अगर n टर्म्स हैं तो a जो होगा वो बेटा आपके पास n बार आ जाएगा, तो a की पावर n। और एज वी नो डैट की जो मल्टीप्लाई होता है उसमें पावर ऐड होती है, तो अगर मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है तो आपने कहा r की जितनी भी पावर्स होंगी उन सबको ऐड कर देंगे। तो आपने कहा यहां पे जो पावर बनेगी डेट इज ये आया बेटा। तो आपने कहा दिस बिकम्स a की पावर n r की पावर। आपने कहा इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो दिस 1 से लेकर n-1 तक n-1 टर्म्स है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ये आ गया बेटा। आपने कहा a और r मतलब सॉरी s और p की जो दो वैल्यूज थी वो हमने निकाल दिया। अब अपने पास थर्ड काम है दैट इज r इज द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स। अब आपने कहा r इज द सम ऑफ रेसिप्रोकल, तो आपने सीरीज ये मानी है बेटा। तो आपने कहा जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारा रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/a, 1/ar स्क्वायर एंड सो ऑन, 1/ar की पावर n-1। ये हो गया बेटा। आपने कहा इनको अगर ऐड करना है तो r इज इक्वल टू
ये हो गया बेटा। आपने कहा फॉर्मूला लगाएंगे तो ए, अब एक बात इसमें हम तुम्हें समझाएंगे, उसको ध्यान रखना बेटा, कैसे उस चीज़ को हैंडल किया जाता है। एक्चुअली में तुमने जो पिछला फॉर्मूला लगाया है, देखो यहाँ पे एस वाला बेटा, इस बात को समझना अच्छे से। आपने जो एस वाला फॉर्मूला लगाया है वहाँ पे है आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, मतलब यहाँ पे आपने ये माना हुआ है कि आर जो है वो 1 से बड़ा है और अपने वाला फॉर्मूला लगाया। अब आप खुद सोचिए, कोई नंबर अगर 1 से बड़ा है तो उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो 1 से छोटा हो जाएगा, और अगर 1 से छोटा हो जाएगा तो जो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे बेटा वो 1 से छोटे के लिए यूज़ करेंगे, तो इसलिए हमने ये फॉर्मूला लगाया हुआ है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि जब आप फॉर्मूला लगाएंगे, देखो गलती हो जाने पे भी आंसर सेम आ जाएगा। रीज़न ये होता है कि लॉजिक के हिसाब से माइनस कॉमन लेने पे कट जाता है, वो आपकी बात बिल्कुल सही है। बट बेटा प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ना कोई एक्सप्लेनेशन अगर मांग लेगा तो तुम वहाँ पे फंस जाओगे। तो तुम्हें ये चीज़ समझाने आनी चाहिए, क्योंकि हमने आर को 1 से बड़ा माना था इसलिए 1 अपॉन आर छोटा हो जाएगा 1 से, इसलिए हमने ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया है। नॉट ए कैल्शियम। देखो बेटा, अब इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 तीनों आपके सामने आ चुके हैं। आर की वैल्यू भी आपके पास है, पी की वैल्यू भी आपके पास है, एस की वैल्यू भी आपके साथ है। अब क्वेश्चन से पूछे क्वेश्चन क्या चाह रहा है, तो क्वेश्चन ने कहा हम चाह रहे हैं भाई एस और आर डिवाइड के फॉर्म में होने चाहिए और उसकी पावर एन होनी चाहिए। तो इसका मतलब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 को डिवाइड करना है और हमको उसकी पावर एन चाहिए। तो आपने कहा ठीक भाई, तो आपने कहा एस अपॉन आर की वैल्यू अगर निकालें तो आपने कहा एस की वैल्यू है ए, ये एस हो गया बेटा, आर की वैल्यू है ये, कट गया बेटा, ये पलट के ऊपर चला गया, ये हो गया बेटा आपका। तो ये वैल्यू हो गई एस अपॉन आर की। तो अब आपने कहा हमको चाहिए एस अपॉन आर की पावर एन, तो एस अपॉन आर की पावर एन अगर हम करते हैं तो ये आ जाएगा, ये आ गई बेटा वैल्यू। एक एक्सप्रेशन हमने ये तैयार कर लिया। P वाला एक्सप्रेशन हमारे पास है बेटा, तो आपने कहा देखो P वाले एक्सप्रेशन में यहीं से देख लो, अगर P का एक्सप्रेशन ये आया है तो अगर हम P स्क्वायर यहाँ पे निकाल के रखते हैं तो आपने कहा जब स्क्वायरिंग बोथ द साइड करोगे तो जो पावर है वो आपकी डबल हो जाएगी, 2 और 2 कट जाएगा। अब आप खुद देखिए ये P स्क्वायर की वैल्यू है बेटा, ये P स्क्वायर की वैल्यू आ रही है और ये वैल्यू है ये S अपॉन R की पावर N। तो आप खुद देखिए बेटा ये एक्सप्रेशन यानी कि इक्वेशन नंबर 5 और ये इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5 जो है वो दोनों आपस में सेम है। हेंस वी कैन से दैट P स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये ध्यान रखिएगा बेटा कैसे इस चीज को डील करना है। तो अब इस टाइप का क्वेश्चन कोई भी आपके सामने आएगा तो आपको वे आना चाहिए, मतलब इस टाइप का तो मान के चलिए ये यूनिक क्वेश्चन अपने आप में, जितने इतने कॉन्सेप्ट आपको यूज करने थे, जितनी जीपी उसने कही थी वो सारी की सारी आपसे यूज करवा ली है। तो मेरे ख्याल से अब इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा या यही क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट जरूर करिएगा, तो हम इसको और इजी तरीके से जो भी प्रोसीजर होगा समझाने की कोशिश करेंगे आपको। नाउ द क्वेश्चन इज, याद हो आपको एपी में आपने सेम ऐसा क्वेश्चन किया था बेटा, बस अंतर इतना था वहां पर एपी थी और यहां पर जीपी है, तो यहां पर जीएम वर्ड का यूज किया गया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एन सो दैट दिस एक्सप्रेशन मे बी द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी। तो एज वी नो दैट ए और बी अगर दो नंबर है उसके बीच में एक ज्योमेट्रिक मीन जी है, तो वी नो दैट जी अपॉन ए इज इक्वल टू बी अपॉन जी, जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, जी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए बी। तो आपने कहा ये एक्सप्रेशन हमारा तैयार हो गया, g इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए बी एज क्वेश्चन सेड। ये हो गया बेटा। बस जैसे अब हम लोगों ने एपी में कैलकुलेशन की थी वैसे ही हमको बेटा जीपी में कैलकुलेशन करनी है। तो अब इस कैलकुलेशन को करने के लिए आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए और अपनी कैलकुलेशन को देखते जाइए। हम कैलकुलेशन को बेटा एक्चुअली में ए बी को लिख दिया, यहाँ पर लिख दे रहा अलग से
और बेसिक रूल्स के हिसाब से कैलकुलेशन करते चले जा रहे हैं। देखिएगा बेटा, बेटा इसमें से कॉमन ले लीजिए, n+1/2 पावर कॉमन हो जाएगा, इसको लिख लो √b और जो बचा बेटा वो √a। सिमिलरली यहाँ पर आप देखिए स्टेप सारे सेम है बेटा, स्टेप में कोई दिक्कत नहीं है, मतलब सेम स्टेप है, बस कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे लिख भी देना बेटा, एज वी नो a डज नॉट इक्वल टू b, ये जरूर लिखना है यहाँ पे, नहीं तो ना मार्क्स कट जाएंगे बेटा। नाउ द कैलकुलेशन इज a की पावर n+1/2 अपॉन b की पावर n+1/2 इज इक्वल टू 1 को लिख लो ab की पावर 0। कंपेयर कर दो बेटा इसको, तो कंपेयर करने पर n की वैल्यू आ जाएगी -1/2। तो आप देखिए, आप इस क्वेश्चन को आराम से बिल्कुल जिस हिसाब से आपने एपी में डील किया था वैसे ही आपने इसको जीपी में डील कर लिया। कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा जीपी वाला पार्ट अच्छा है, बाकी कैलकुलेशन में ऐसा कोई टफनेस नहीं होती कि आपको ना आए। तो आप करने को तो सारा काम वैसे भी कर सकते हो जैसे आपने एपी किया था। चीज़ों के फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है ना बेटा कि हमको ये पता होनी चाहिए कहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना होता है। तो हमने आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कराए हैं। वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस में आपने जो सीखा वो आप में ये था कि बेटा जितने भी फॉर्मूले होते हैं जीपी के उनको कैसे अप्लाई किया जाता है, चाहे वो टर्म का फॉर्मूला हो, चाहे वो सम का फॉर्मूला हो, चाहे वो जीपी के मीन का फॉर्मूला हो। तो इस तरह से जितने भी क्वेश्चंस हमने आपको कराए इसके बेसिस पे आप बेसिक क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं। अब अगले लेक्चर में हमको क्या सीखना है कि अगले लेक्चर में हमारा जो काम है वो हमने जब एपी और एपी दोनों को हमने पढ़ लिया है तो अब हम कंबाइंड क्वेश्चन आपको कराएंगे। मतलब अब जो क्वेश्चन आएगा उसमें एपी और जीपी मिक्सिंग होंगी, एएम और जीएम मिक्स होंगे, उस टाइप के जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं उन पे हम डिस्कशन करेंगे। तो फिलहाल आज का लेक्चर यहीं रखते हैं बेटा, नेक्स्ट लेक्चर पे आपके साथ मुलाकात होती है जिसमें कंबाइंड क्वेश्चन ऑफ एपी जीपी पढ़ेंगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो चीजें आपने पढ़ी हैं उनको रिवाइज जरूर करिएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच। और इन केस कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है या कोई भी डाउट होता है बेटा तो आप हमारे इस वाले नंबर पे कॉल कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं बेटा। तो और इसके रिगार्डिंग जो भी हो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, जो भी हमारी तरफ से हेल्प हो सकेगी हम आपके लिए जरूर करेंगे बेटा। थैंक यू वेरी मच।